क्या कोविड वैक्सीन हमारे युवाओं की जान खतरे में डाल रही है? आजकल सोशल मीडिया पर एक सवाल बार बार गूंज रहा है। क्या हमारे देश के युवाओं में बढ़ते दिल के दौरे की वजह कोविड वैक्सीन है? क्या कोविड वैक्सीन हमारे युवाओं की जान खतरे में डाल रही है? हमारे युवा जो देश का भविष्य हैं, क्या सचमुच इस वैक्सीन की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं? जब कोई नौजवान अचानक सड़क पर गिर पड़ता है तो मन में सवाल उठता है, क्या हमने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में उन्हें खतरे में डाल तो नहीं दिया? हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण की वजह से युवाओं में दिल के दौरे से मौतें हो रही हैं। उनके इस बयान ने लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया। हर तरफ अफवाहें फैलने लगी और डर का माहौल बन गया। लेकिन क्या यह सच है? क्या हमें सचमुच वैक्सीन से डरना चाहिए? एम्स नई दिल्ली के डॉक्टरों ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। डॉक्टर सुधीर आरव ने बताया, आज तक हमने जितने भी केस देखे जिनकी अचानक मौत हुई, उनमें से लगभग सभी में कोविड या कोविड वैक्सीन का कुछ न कुछ सबूत मिला। अचानक मौत का सबसे आम कारण खासकर जवान लोगों में, यानी 18 से 45 साल की उम्र वालों में, दिल और खून की नसों से जुड़ी बीमारी थी। इसमें से करीब 2/3 मामलों में कोरोनरी आर्टरी में रुकावट यानी एथेरोस्क्लेरोसिस पाई गई। जब हमने और गहराई से देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कुछ कम आम कारण भी मिले, जैसे दिल की जन्मजात समस्याएं, नसों का टेढ़ा मेढ़ा होना, नसों का छोटा होना या हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी यानी दिल की मांसपेशियों का मोटा होना। दूसरा बड़ा कारण था दिल में इन्फेक्शन, लेकिन ये 5% से भी कम मामलों में था। अब मौजूदा हालात में सबसे बड़ी समस्या कोरोनरी आर्टरी की बीमारी है। हमने पाया कि जितने भी जवान मरीज इसकी वजह से मरे, उनमें से 50% से ज्यादा में स्मोकिंग या शराब पीने का इतिहास था। डॉक्टरों ने साफ कहा, कोई सबूत नहीं है कि वैक्सीन इसका कारण है। एथेरोस्क्लेरोसिस को आसान शब्दों में समझें तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल, चर्बी और अन्य चीजों की वजह से गंदगी जमा हो जाती है, जैसे कि किसी पाइप में मिट्टी जमा हो जाए। यह गंदगी धमनियों की दीवारों पर चिपक जाती है और समय के साथ बढ़ती जाती है। नतीजतन धमनियां संकीर्ण हो जाती हैं, जिससे खून का बहाव मुश्किल हो जाता है। अगर यह समस्या बढ़ जाए तो इससे दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी गंभीर परेशानियां हो सकती हैं। इसीलिए इसे रोकने के लिए स्वस्थ खानपान और नियमित व्यायाम बहुत जरूरी हैं। फिर भी लोग पूछते हैं, वैक्सीन इतनी जल्दी कैसे बन गई? क्या इसकी सुरक्षा पर समझौता किया गया? इस सवाल का जवाब देते हुए प्रोफेसर संजय राय ने कहा, कोविड के समय में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन था। जिस तरीके से समाज में पैनिक था, क्या किया गया कि फेज 1 में वैक्सीन सेफ भी देख लिया गया कि वैक्सीन सेफ है या नहीं। डॉक्टर्स फेज 1 के पेशेंट्स को फॉलो अप करते रहे, पर फॉलो अप के लिए फेज 2 को रोका नहीं गया। प्लस पहले यह होता था कि जो पूरी कंट्री से एक्सपर्ट्स आते थे, उनका एक जो भी म्यूचुअल कन्वीनियंट टाइम होता था, उसके आधार पर मीटिंग के लिए डेट फिक्स होता था और आमतौर पर 6 महीने में एक बार मीटिंग होती थी। कोविड के वक्त यही मीटिंग डेली ऑनलाइन होती रही, सारे एक्सपर्ट्स लगातार मिलते रहे। फेज 1 का डाटा के डिस्कशन के बेस पर फेज 2 के लिए अप्रूवल हासिल की गई और यह प्रक्रिया पैरेलल चलता रहा, जो पहले पैरेलल नहीं होते थे। फेज 2 का डाटा, जिसमें इम्यूनिटी लेवल देखा जाता है और 4 से 6 हफ्ते में शरीर में एंटीबॉडीज लेवल आ जाता है। एंटीबॉडीज लेवल देख के उसको हमने फेज 3 के लिए अप्रूवल लिया, पर यह नहीं कि फेज 2 को बंद कर दिया गया। फेज 2 चलता रहा और फेज 3 का परमिशन मिला कि दोनों सेफ्टी और इम्यूनिटी ठीक है। जो 2 फॉर्मुलेशन का ट्रायल चल रहे थे, उनमें से एक फॉर्मुलेशन जिसका सेफ्टी और असर दोनों मिला के डाटा बेटर था, उसका फेज 3 ट्रायल हमने शुरू किया। फेज 3 ट्रायल हुआ तो ट्रायल पैरेलल चलने के कारण, प्लस जो मीटिंग्स में टाइम जाता था, वो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करने के कारण से रिजल्ट जल्दी आया और इस तरह हम वैक्सीन को जल्दी उतार पाए। तो क्या हमें डरते रहना चाहिए? नहीं, डॉक्टर कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं। दिल का रोग के असली कारणों धूम्रपान, शराब और गलत जीवन शैली पर हमें ध्यान देना होगा। हमें अफवाहों से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सच से डरना चाहिए। अपने युवाओं को बचाने के लिए सही जानकारी और जागरूकता ही हमारा हथियार है।